यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, उनका मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का मत, पैदा हुआ है यीशु मसीह। सोने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब का मरना, पैदा हुआ है यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो। हाथ को उठाकर कहा है तो बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों हम जोरदार थाली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो पैदा हुआ, उस कारण आज हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते तेरे इस महान योजना के लिए। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर योर ग्रेट प्लान, कि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। ये कोई आपातकालीन इमरजेंसी प्लान नहीं था तेरा परमेश्वर, परंतु आरंभ से तूने सोच कर रखा था हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, कि उद्धार का एक मार्ग, केवल एक मार्ग, जो मार्ग सत्य और जीवन है, वो केवल यीशु मसीह है, और कोई नाम नहीं, केवल तेरा नाम परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। वो शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप
स्तुति तेरी मैं अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति मैं सर्वदा जग में आया यीशु स्वर्ग मेरा सारा दर्द से लिया कोड़े खा के क्रूस उठा के मुझे मुक्ति और चंगाई मिली तो जग में आया यीशु स्वर्ग मेरा सारा दर्द से लिया कोड़े खा के क्रूस उठा कर मुझको मुक्ति और चंगाई मिली है अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अन्य वस्त्र और सभी दी मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबत से आँखी पुतली जैसे संभाला अन्य वस्त्र और सभी आशीष की पुतली जैसे अनोखा प्यार तेरा करूँगा स्तुति तेरी सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी आखिरी बार गाए से अनोखा प्यार अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा तेरी स्तुति You step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore, hope of a life spent
altogether wonderful to me. A King of all days, oh so highly exalted, oh glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you create. All for our sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। ओ आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू मेरा खुदा। ओ तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना कर, सर को मैं झुकाऊं, हाथों को उठाकर, यीशु सिर्फ तू मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति Jesus worship. आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर रहेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सारे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मेरी रज़ा इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को ला
आवाजों को उठाकर हाथों Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Thank God that God has given us this place where we time to worship Him. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय और ये जगह दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। I remember those who are in hospitals, they are sick. और हम स्मरण करते हैं जो अस्पतालों में हैं और बीमार हैं। Also for those people who are displaced from their homes. और वे लोग जो कि अपने अपने घरों में से विस्थापित किए गए हैं। For those of you who are here for 21 and 22, आप में से जो लोग 21 तारीख और 22 तारीख के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित थे, we thank you for coming. आप सबों को धन्यवाद आने के लिए। Some could have come but they did not come. और कुछ लोग जो आ सकते थे लेकिन वे लोग नहीं आए। There's one person is a preacher एक in Philippines, फिलीपींस में एक प्रचारक हैं। and he said like this, उन्होंने इस प्रकार से कहा, don't say I have no time, ये ना कहें कि मेरे पास समय नहीं था, say like this that other things are more important than this thing. परंतु ऐसा बोले कि जो दूसरे काम थे वो ज़्यादा जरूरी था इस काम से। Friends, प्रिय मित्रों, 1 year has passed from our life also. एक और साल हमारे जिंदगियों से गुजर गया है। Listen, सुनिए, opportunities don't come every day. अवसर रोज नहीं आते हैं। Once the opportunity goes off our hand, एक बार अवसर जब हमारे हाथ से निकल जाते हैं, it will not come back again. वो फिर से दोबारा वो समय नहीं आता है। The clock which is always going forward never returns back. वो घड़ी का कांटा जो हर पल पल आगे बढ़ता जाता है वो कभी भी पीछे नहीं लौटता है। One man told me that I am scared to look at the clock. एक व्यक्ति ने तो मुझसे ऐसा कहा कि मुझको घड़ी की तरफ देखने में भी डर लगता है, Because I know this. क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ Each tick of the clock means that I am closer to my end. कि हर एक उस घड़ी के कांटे का जो टिक टिक है वो ये बताते जा रहा है कि उतना पल मेरे जीवन से अब हमेशा के लिए पीछे छूट जा रहा है। So soon the new year, we have come close to the new year. कितने जल्द हम इस नए साल के करीब आ गए हैं। There is time to think, sit down and ponder what the Lord wants us to do.
वाकई में बैठकर सोचने का समय है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें। Amen. आमेन। I know we are all very busy. मैं जानता हूं कि हम सभी व्यस्त लोग हैं। Just the other day we got a news that someone just passed away with just 55 years old, और one heart attack and he went. विगत दिनों एक खबर मिली, एक व्यक्ति जिनकी आयु केवल 55 वर्ष की थी और हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई In Korba. कोरबा में। He attended the evening program, शाम के कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया, went home, वे घर लौट कर गए never saw the other day. और अगले दिन को उन्होंने देखा नहीं। All of us will go one day, हम में से हर एक को एक दिन जाना है, but be ready. परंतु हम सभी तैयार रहें। Amen. आमेन। Get our lives right with God. अपने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही कर लें। So we spend time in other things, but also spend time in preparing ourselves to meet God. हम अपने आप को दूसरे कामों में तैयार करते हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलने के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें। Shall we pray for those people who are in war in Israel? क्यों ना हम इस समय उन लोगों को प्रार्थना में याद करें जो कि इज़राइल में उस युद्ध के बीच में वे लोग जिंदगी जी रहे हैं। In Ukraine, यूक्रेन के अंदर, Armenia, आर्मेनिया में, people in Manipur, मणिपुर के अंदर अभी भी people are displaced from their homes. लोग अपने अपने घरों से भगा के बाहर कर दिए गए और बाहर वो जी रहे हैं। Many are in open fields. कुछ तो खुले आसमान के नीचे ही रह रहे हैं। Let's pray that God's light will shine upon them. क्यों ना हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की ज्योति उनके जीवनों के ऊपर चमकने पाए। Scripture says, pray for the peace of Israel. पवित्र शास्त्र कहती है इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करो You will prosper. और जो उसे आशीष देगा वो तरक्की पाएगा। Amen. आमेन। We are called to pray. हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए। Shall we look to the Lord in prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, matchless, glorious name of Jesus, यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थी नाम में we come into your presence this morning. आज सुबह हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। And we remember those who are distressed, उनको याद करते हैं जो कि हताश हैं, broken, टूटे हैं, sad, निराश हैं, separated from their families. अपने अपने परिवारों से अलग किए गए हैं। And during this Christmas season, और इस क्रिसमस के समय में प्रभु they are in tents, वे लोग तंबुओं में रह रहे हैं। some are under the open sky. कुछ तो खुले आसमान के नीचे ही कहीं पर सोते हैं। Some have lost their loved ones. कुछ तो जो सो रहे हैं उनके प्रियजन को उन्होंने खो दिया है। Many have died in war. बहुत से युद्ध में मर चुके हैं। Many have become widows and fatherless. महिलाएं विधवा हो गई हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। We pray, Holy God, पवित्र परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है, let there be peace, O God. वहां पर अपनी शांति को दे। No more bloodshed. अब कोई भी खून खराबा कहीं भी ना हो। End these wars, we pray in Jesus' name. ये युद्ध थम जाए यीशु के नाम में। Every hostage be released. हर एक जो बंद हुए, जो अपहरण किए गए हैं, उनको प्रभु रिहाई मिले। Only you can do it, Lord. प्रभु ये काम केवल तू ही कर सकता है। Not all the intelligence and not all the brains of man. मनुष्य की तमाम चतुरता और बुद्धियां भी उस काम को करने में बेकाम हो जाती है। Only you and you alone, by your angelic forces, you can do it. केवल तू और केवल तेरे बल के द्वारा ही वो काम पूरा हो सकेगा। Answer our prayer हमारी प्रार्थना को उत्तर दे प्रभु, in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Shall we turn our Bibles to Matthew's Gospel, आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे मत्ती का सुसमाचार, the 2nd chapter, दूसरा अध्याय, 2 verses we read. उसकी 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। 2nd chapter of Matthew's Gospel, मत्ती 2, 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत। Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे।
saying, "Where is he that is born, the King of the Jews? We have seen his star in the east and are come to worship him." यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। And when Herod had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। Amen. मैन, You know, when God begins to move, आप जानते हैं जब परमेश्वर काम करना शुरू करता है nothing can stop him. फिर उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। Amen. आमेन। And it was some time since Jesus was born. Now, when the wise men came to him, और लिखा जब ये मजूसी लोग वहां पर आए यीशु मसीह के जन्म के समय, it was not Jesus was an infant that time. और जब मजूसी लोग वहां पहुंचे उस समय यीशु एकदम उसी समय पैदा हुआ नया जन्मा बालक नहीं था। Now these men have been searching and waiting for the coming Messiah. क्योंकि ये मजूसी लोग जो थे वो एक आने वाले मसीहा, एक राजा की खोज में थे। You see, these were wise men, they were rich men, they had everything. बाइबल कहती ये मजूसी जो थे ये बुद्धिमान लोग थे, धनवान संपन्न लोग थे। But they were searching for someone who can rule in their life. लेकिन वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे थे जो उनके जीवनों के ऊपर में राजा का राज करे। They were searching for a king. वो एक राजा की खोज में बहुत दिनों से थे। You see, we think we can run our own life. देखिए, हम सोचते हैं हम अपने खुद के जीवन को हम चला लेंगे। It is God who has made us. हमको बनाया परमेश्वर ने है, And he is the one who knows how to run our life. और वही जानता है हमारे जीवनों को कैसे चलाना है। There is only one life. केवल एक ही बार ये जिंदगी हमें मिली है, It will soon be past. और ये एक जिंदगी भी बहुत तेजी से गुजर जाएगी। Only what is done for Christ will last. हमारे द्वारा किए गए प्रभु के लिए काम केवल वही रह जाएंगे। These men were seeking for someone. ये लोग किसी को ढूंढ रहे थे। And when you seek, the Bible says, when you seek, you will find. बाइबल कहती ढूंढोगे तो तुम पाओगे। They had the right search. उनके पास का ये खोज बिल्कुल उचित था। In this life, इस जिंदगी में we will have opportunities to seek God and His kingdom. हमारे पास ऐसे अवसर होंगे जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। Each one has God is giving us an opportunity to seek Him. हम में से हर एक को परमेश्वर ये अवसर देता है कि हम परमेश्वर को ढूंढ पाएं। Remember one thing, एक बात को याद रखें, the choices we make today आज के इन दिनों में जो हम चुनाव को करते हैं will determine our destiny tomorrow. वो तय करता है आने वाले समय में हमारा मंजिल क्या होगा। What are we after? What are we seeking for? हम किस चीज की खोज में हैं। Why do we come to the house of God? हम परमेश्वर के घर में जब आते हैं क्यों आते हैं। Why do we want to belong to the body of Christ? हम क्यों मसीह की देह के भाग बनना चाहते हैं। There has to be some reason. उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। These are men who are searching for the one who can rule over them. ये लोग मजूसी तो ऐसे थे जो उसको ढूंढ रहे थे जो उनके ऊपर में शासन करे। And they said like this, उन्होंने ऐसा कहा, we have seen his star हमने उसका तारा देखा है and in the east and are come to worship him. पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। Amen. The reason for our coming here is to worship God. इतने दूर से हमारे यहाँ पर आने का कारण है हम उस राजा को जो पैदा हुआ है प्रणाम करना चाहते And a true worship will always give something to God. हैं। और सही आराधना हमेशा परमेश्वर को देने वाली आराधना होती है। When we pray and ask God, that is not worship, that is prayer. जब हम परमेश्वर की ओर देखकर उसे कुछ मांगते हैं तो वो आराधना नहीं परंतु वो प्रार्थना है। We are placing a request before God to answer us. हम परमेश्वर के सामने निवेदन रखते कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? आमेन, Amen. आमेन। Listen,
We can सुनिए, learn certain things from here. हम इन लोगों से कुछ बात को सीख सकते हैं, For we know one thing, क्योंकि एक बात हम जानते हैं all what is seen is temporary. कि जो चीज भी हमारी आंख देख पाती है ये बहुत जल्द खत्म होने वाली चीजें हैं, All what is not seen is eternal. परंतु जो हमारी आंखों में अभी दिखती नहीं है वो अनंत काल तक बने रहने वाली है। So before this year ends, let us put our priorities right. इसलिए इस साल के खत्म होने के पहले ही हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तय कर लें। Priorities right on this earth. इस पृथ्वी पर हमारी प्राथमिकताएं सही हो जाएं। We are called to seek God. हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए बुलाए गए हैं। Amen. आमेन, Amen. हालेलुया, For Amen. आमेन। जागो सोने वाले. Put our priorities right. अपनी प्राथमिकताओं को हम सही कर ले। Paul writing to Corinthians says, पौल इस कुरिन्थ के लोगों को लिखकर बोलता है 2 Corinthians 4 chapter 18th verse, 2 कुरिन्थियों 4 और उसका 18 में, For we look not at the things which are seen, हम उन चीजों को नहीं देखते जो कि दिखाई देती है, but at the things that are not seen. परंतु उन बातों को जो अनदेखी हैं। For the things that are seen are temporal, क्योंकि जो चीजें दिखाई देती है वो क्षणिक हैं, but the things that are not seen are eternal. परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा काल तक बनी रहती है। Okay, now you say, how can I see things which are not seen? आप कहेंगे जो अनदेखी चीज है उसको मैं देख कैसे सकता हूं? You see, this world is actually run by spiritual forces. देखिए, आज इस दुनिया को चलाने वाली कुछ ताकतें हैं, वो आत्मिक ताकतें हैं जो दिखती नहीं हैं। Whether they might be evil or from God. चाहे वो ताकत बुरी ताकत हो, चाहे वो सामर्थ परमेश्वर की सामर्थ हो। It is run by the spirit world. आत्मिक दुनिया इस पृथ्वी के लोगों को चलाती है। And you and I are spiritual beings. और मैं और आप आत्मा से बने हुए मनुष्य हैं। If we feed our spirit will become stronger. हम यदि अपनी आत्मा के लिए कार्य करेंगे, हमारी आत्मा दुरुस्त होगी। Feed our spirit with the word of God. परमेश्वर के वचन से उसको खिलाएंगे, वो बलवान Our बनेगी। spiritual eyes will be open. हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। When our spiritual eyes are open, then only we can see. जब हमारी आत्मिक आंख खुलेगी तब हम उन आत्मिक चीजों को देख For पाएंगे। natural man will not understand the things of the spirit of God. जो कि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की चीजों को समझ नहीं पाता है, For they are foolishness to him. क्योंकि संसारिक आदमी के लिए वो बातें मूर्खता है। For the spiritual man, परंतु आत्मिक मनुष्य, a man who is born again, जो आदमी नया जन्म पाया a man है, whose spiritual eyes are open, जिसकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं, he will see through the eyes of the spirit. वो आत्मा की आंखों से चीजों को देख पाता है। God is wanting us to first put our priorities right. परमेश्वर चाहता है सर्वप्रथम हम अपनी प्राथमिकताओं को सही करें। What are we seeking for? आज हम किसको ढूंढ रहे हैं? Everybody wants something in the world. हर व्यक्ति इस दुनिया में कुछ चाहत रखता है, And people think what they think is right, they are running after those things. और उनको लगता है कि उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो उसके पीछे भागना उनके लिए सही है। But when they run behind it, they don't catch it. परंतु जब उन चीजों के पीछे वो दौड़ने लगते हैं, उनको पता चलता है कि वो मिल ही नहीं रहा। Jesus said, यीशु ने कहा, think not of tomorrow. आने वाले कल के विषय में चिंता मत करो। What you shall wear, what you shall eat. कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पहनेंगे। Look at the birds of the air. आकाश के उन पक्षियों को जरा देखो। They do not sow, neither do they harvest. ना वो कटनी काटते हैं, ना वो धान उगाते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते। Heavenly Father feeds them. लेकिन हर रोज उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। How much more you are more value than these sparrows. फिर यीशु ने कहा कि तुम्हारा मूल्य इन चिड़ियों से कितना अधिक बढ़कर है। He goes on to say, वो आगे कहता है, what do you think, what you shall wear? कि तुम सोचते हो हम क्या पहनेंगे। Look at the grass of the field. वो जमीन में उगने वाली जरा घास को देखो। God so clothed the nature. परमेश्वर ने इस भूमि को ऐसा वस्त्र पहनाया है। Will he not clothe you, O ye of little faith? वो यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, क्या वो तुझको जो मनुष्य है नहीं पहनाएगा। And in that context he speaks like this. और उसी संदर्भ में यीशु ने ऐसा कहा, Seek ye first the kingdom of God. सर्वप्रथम परमेश्वर के राज की खोज करो। Amen. आमेन। What should be our first priority? हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? I'm not saying your job is not important. मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे नौकरियां महत्वपूर्ण नहीं हैं।
You must work. नौकरी करना है, Your business, व्यापार हो, your family, परिवार के काम हो, your education, शिक्षा का काम हो, your ambition, आपकी महत्वाकांक्षाएं, your future. आपका भविष्य के लिए, All those things are important, ये सब काम जरूरी है, but they are not important than God. परंतु वो कोई भी काम परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। You and I are called to seek first the kingdom of God. मैं और आप सबसे पहले परमेश्वर के राज को ढूंढने के लिए बुलाए गए हैं। Now you ask yourself a question, I must ask myself this question. मैं अपने आप से इस सवाल को पूछना चाहता हूं, आप भी अपने आप से पूछें। How much effort have I put to seek God? परमेश्वर को ढूंढने के लिए मैंने कितना यत्न किया है। Seek first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर के राज को खोज। In a kingdom there is always a king. और किसी भी राज्य में तू एक राजा को पाएगा। And the king is not there to just sit on the throne, he is there to rule. और वो राजा वहां पर सिंहासन में बैठने के लिए नहीं है, परंतु शासन करने के लिए है। Who is directing me? Who is directing your life? मेरी जिंदगी को कौन अगुवाई कर रहा है, निर्देशित कर रहा है? Is it the king? क्या Jesus? यीशु जो राजा है, क्या वो कर रहा है? Or is it you and I? क्या हमारी अगुवाई मैं या हम स्वयं कर रहे हैं? Seek first the kingdom of God. सबसे पहले परमेश्वर के राज की खोज करो, All his righteousness. और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Then all these things will be added. जब तुम ऐसा खोज करोगे, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। Amen. आमीन। Are you here? हम सुन रहे हैं। We think हमें ऐसा लगता है the other way. कि दूसरे तरीके से हो सकता है। We first seek everything, हम दुनिया की वस्तुएं को ढूंढे, then we get frustrated, हताश हो जाते, then we seek God. फिर परमेश्वर को जाके ढूंढते। If you seek God, you're not going to die. यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे तो आप मरेंगे नहीं। Amen. आमीन। Amen. हालेलुया। Because क्योंकि God is true. परमेश्वर सत्य है। And Jesus was talking in that context, he said, और यीशु मसीह संदर्भ में बोलते उसने कहा, because all these things the Gentiles seek after. क्योंकि ये सब चीजों के पीछे अन्य जाति लोग पड़े हैं, But you seek God's kingdom. परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज की खोज करो। Then all these things which the Gentiles is seeking will follow you. तब ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे गैर मसीही लोग दौड़ते रहते हैं, तुम्हें प्रभु देगा। Search, ढूंढें, seek, खोजें। seek and you shall find. लिखा है जो ढूंढेगा वो पाएगा। Amen. आमीन। Amen. Half-hearted search. आधा मन का ढूंढना नहीं। Suppose someone loved one gets lost. मान लीजिए आपका कोई प्रियजन घर से गायब हो जाए, गुम जाए, Then how do you search? आप उसको कैसे खोजोगे? You go off to sleep or what? क्या आप उस रात को सोने भी जाओगे? No. बिल्कुल नहीं। Whatever is in you, आपके अंदर जितनी भी ताकत है, you will search for that person. आप उस व्यक्ति को ढूंढने का पूरा पूरा यत्न करोगे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Even if a dog gets lost, कुछ लोगों के घर का पालतू कुत्ता भी गुम जाता है तो वो कितने यत्न से ढूंढते हैं। they put a poster पोस्टर तक कहीं कहीं चिपका देते हैं, with his name and his picture. उसका नाम और उसका फोटो खींचकर वो लगा देते हैं। That is called search. इसे कहते हैं यत्न से ढूंढना। Taking God casually. लेकिन परमेश्वर को हल्के तौर पे ढूंढना, Give him second place. उसको सब के बाद दूसरी जगह देना। After everything is done, then I'll see if I can come. सब चीज होने के बाद मैं देखूंगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं जरूर Oh, my आऊंगा। business is there, my office, मेरा my बड़ा व्यापार वहां है, मेरा ऑफिस वहां बड़ा है, committee meeting. और वहां कमिटी की बड़ी मीटिंग है। I tell you, friend, ओ मैं आपसे कहूं if दोस्तों, God will not give you health, you will not be in that committee meeting also. यदि वही परमेश्वर जो आपको स्वास्थ्य देता है स्वास्थ्य ना दे, आप उस कमिटी मीटिंग में उस दिन नहीं जा पाएंगे। Your business is of no meaning if your hands don't work. आपका व्यापार का कोई अर्थ नहीं यदि आपके हाथ काम करने लायक ना If रह your जाए। brain doesn't
doesn't work, आपके बुद्धि काम ना करे, आप कुछ नहीं if your कर body doesn't respond, यदि आपका शरीर वैसा काम नहीं कर रहा हो, what is our priority? हमारी प्राथमिकता कौन है? I'll see God. If it is time, I'll come. वो समय देखूंगा, मिलेगा, मैं आऊंगा। I tell you, friend, that time will not come for you. मित्र, मैं आपसे कहूं कि यदि ऐसा ढूंढेंगे, वो आने का वक्त भी आपको नहीं Jesus मिलेगा। said, the Bible says, बाइबल कहती है, when you call, when I called, you never जब answered. मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया, But when you call, और जब तुम मुझे पुकारोगे, I will not answer. मैं उत्तर नहीं दूंगा। That is a very, very dangerous place. ये बहुत ही एक खतरनाक जगह है। What is that thing that is holding us back from giving all to God? वो कौन सी चीज है जो मैं परमेश्वर को वक्त देने से रोक रही है? We say we are followers of Christ. हम तो बोलते हैं हम मसीह के पीछे चलते हैं, We say we are His disciples, we are His children. हम बोलते हैं हम उसके अनुयायी हैं, चेले हैं। But when time comes to give our part to God, we hold back. लेकिन जब परमेश्वर को देने का समय आता, हम पीछे रह जाते हैं। Amen. आमेन। In any area of your life, आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में God is not just interested in your money. परमेश्वर आपके पैसों में रुचि नहीं रख रहा है। God doesn't need it. परमेश्वर को उस पैसे की जरूरत भी नहीं है। He wants you. परमेश्वर को तेरी जरूरत है। Amen. Amen. I will put some money, I won't come. ओ, मैं कुछ धन डाल दूंगा चर्च में, लेकिन चर्च नहीं आ पाऊंगा। God wants you first. परमेश्वर को धन नहीं, तू चाहिए। Amen. Amen. God wants your worship. परमेश्वर तेरी आराधना चाहता है। How half-hearted seeking. कैसे आधे मन से हम उस परमेश्वर को ढूंढ And रहे we हैं। expect things for God to do things for us. और हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करे। Seek first God's kingdom. लिखा सर्वप्रथम परमेश्वर के राज को ढूंढ। Whether there is job, no job, education, no education. नौकरी हो या ना हो, शिक्षा मिले या ना मिले, First God. सबसे पहले ढूंढना परमेश्वर को। Hallelujah. 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 Don't say examination. ये मत कहे परीक्षा। Even in examination, success will come from God. परीक्षा में भी सफलता तेरे परमेश्वर तुझे देगा। Amen. आमेन। I have also studied. मैंने भी पढ़ाई की है। Even during final examination time, I was in church. फाइनल एग्जाम के दिन में भी मैं चर्च में था। We make excuses. हम बहाने बनाते हैं। What we sow, we will reap. हम जो बोएंगे उसे हम काटेंगे। If God is saying, you seek me first, I will do everything for you. यदि परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा कर रहा है, मुझको ढूंढ पहले, तो मैं ये सब चीजें तुझे दे दूंगा। You have your mobile phone, you go to the dictionary and you, Bible dictionary, and search the scripture. आपके पास में मोबाइल फोन में जो बाइबल है, उसके डिक्शनरी में जाके आप शास्त्र को ढूंढिए। You find that people who searched God, they were the ones who were successful. आप पाएंगे कि बाइबल में वे लोग जिन कामयाब हुए, जिन लोगों ने परमेश्वर को ढूंढने का यत्न किया। Amen. आमेन। Studies are all right, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, but studies is not the first thing. परंतु जीवन का सबसे अहम चीज नहीं है। Learn to give God first place. परमेश्वर को पहली जगह देने का प्रयास कर। Amen. आमेन। सीख। Before the book, the Bible. पढ़ाई की किताब के पहले परमेश्वर की किताब। Amen. आमेन। Amen. आमेन। I remember मुझे याद है, one pastor telling me about one boy in Dehradun. एक पास्टर मुझे देहरादून के एक लड़के के बारे में बता रहे थे। He was very dull in his studies. वो लड़का अपने पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। So he told this pastor, see, I have to put in so much of work. उन्होंने अपने पास्टर से कहा, मुझको इतना मेहनत करना पड़ेगा। So the pastor said, पास्टर ने उनसे बोला, pray for 15 minutes. 15 मिनट तुम प्रार्थना करो And then और फिर read the Bible for 15 minutes. 15 मिनट बाइबल भी पढ़ो। So he began. ये लड़का वैसे ही करने लगा। And you know, आप जानते हैं, from 15 minutes it became to half an hour. 15 मिनट से प्रार्थना लंबी हो गई, आधे घंटे की। And the Bible reading from 15 minutes became to 30 minutes. और बाइबल का पढ़ाई भी 15 मिनट का आधे घंटे बाइबल पढ़ने लगा। And he would spend more time with God than his books. वो जैसे जैसे समय बीतता था, वो बाइबल में ज्यादा समय बिता रहा था, अपने किताबों में कम। And you know what happened? आप जानते क्या हुआ? He came first division. वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। God gave him wisdom.
परमेश्वर ने इस लड़के की बुद्धि ऐसी खोली। Amen. आमेन। Put your priorities right with God. अपनी प्राथमिकताओं को परमेश्वर के सामने सही कर ले। Before the newspaper, before the television set, before the news, उस टेलीविजन के, समाचार के, उस समाचार अखबार के पहले listen to what God has to say. परमेश्वर को क्या बोलना है इस वचन से पहले सुन ले। Amen. आमेन। Amen. आमेन। In Psalm 105, भजन 105 में 5th verse says, उसकी 5वीं आयत इस प्रकार से कहती है, Seek the Lord and His strength. Seek His face. Fourth verse. 4थी आयत, Seek His face evermore. यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। Amen. आमेन। The psalmist is not an ordinary man. ये भजन का लेखक सामान्य आदमी नहीं है। You know, we talk about David, we think a man with a stone and a boy with a stone and हम a sling. दाऊद का नाम लेते हैं तो एक लड़का हाथ में गोफन और कुछ पत्थर रखे हुए याद आता है। He was like that one time. वो तो पुराने समय में वैसा था। This man sought God. परंतु दाऊद राजा परमेश्वर को ढूंढने वाला एक जन था। He found a secret. और उसने वो रहस्य को पकड़ लिया था Seeking God, you will become strong. कि परमेश्वर को खोजने से ही हम बलवान हो जाते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Other things will make you weak. दूसरी चीजें तो यूं ही हो जाती हैं, Will make you weak. वो आपको कमजोर कर देगी। You listen to the voice of people. आप लोगों की आवाज को सुनेंगे, You hear the news. आप समाचार को सुनेंगे, Your heart is filled with fear. आपका मन डर और भय हो जाता है, Your spirit becomes weak. आत्मा कमजोर हो जाती है। Seek God. परमेश्वर की खोज में लगा रहे। When you enter into His presence, जब उसकी उपस्थिति में तू जैसे ही कदम रखे, you know how great He is. तुझको मालूम होना चाहिए वो परमेश्वर कितना महान है। Hallelujah. हालेलुया। We sing that song. हम उस गाने को गाते हैं, Oh Lord my God, when I in awesome wonders. हे हमारे परमेश्वर, तू आश्चर्य से भरा हुआ प्रभु है। Consider all the things your hand has made. जब तेरे हाथों के बनाए हुए उन सृष्टि को मैं देखता I हूँ, see the stars. आकाश के तारों को, I hear the roaring और thunder. गरजने वाले उस बादल की आवाज को, Your power throughout the universe displayed. पूरे भूमंडल में तेरी सामर्थ को मैं प्रकट होते जब देखता हूँ, And then sings my soul, तो मेरा प्राण बोलता my है, Savior God today. मेरे उद्धार करता तेरे लिए मेरा मुंह बोल पड़ता How है। great thou art. प्रभु कितना महान, How great thou art. प्रभु कितना महान। Hallelujah. हालेलुया। Seek God. परमेश्वर को ढूंढ You will become strong. और तू बलवान Seek बनेगा। His face. उसके चेहरे को ढूंढ। Amen. आमेन। And He says, और वो कहता है, seek His face forever. लगातार उसके दर्शन के खोजी बने रहो। Our God. हमारा परमेश्वर Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He's a living God. जीवित परमेश्वर है। And when through the woods of forest glades I wander, जब मैं जंगलों में से और उन झाड़ियों के बीच में से जाता हूँ, I hear the birds sing sweetly on the trees. पेड़ों में बैठे उन पक्षियों के मधुर संगीत को सुनता When हूँ, I look down from mountain grandeur, और मैं उस वैभवशाली पर्वत के ऊंचाइयों से नीचे देखता हूँ, I see the brook झरने बहते, and feel the gentle breeze. लगती शीतल वायु, Then sings my soul, तब मेरा प्राण गाने लगता my है, Savior God today. हे मेरे परमेश्वर उद्धार Hallelujah. करता तेरे लिए। Hallelujah. आमेन। How great कि तू कितना महान, this great God. ये महान परमेश्वर, We give Him second place? हम क्या उसको दूसरा नंबर का जगह दे सकते? No place. कोई जगह नहीं। If I find time, यदि मुझको समय मिले, the carpenter is more important. क्योंकि जो बढ़ई काम कर रहा है वो बहुत ही जरूरी है। Your house is more important than God's house. आपका घर जरूरी है परमेश्वर के घर से। If that is the priority, यदि प्राथमिकता ये है, then we are in trouble. तब हम तकलीफ में हैं। If you are a child of God, God will chastise you. आप परमेश्वर की संतान हैं, प्रभु आपको ताड़ना देगा And bring you to your
bring you and me to his मुझको और senses. आपको अपने पास रखेगा। Amen. Amen. Isaiah 55th chapter, यशाया 55 अध्याय 6 and 7 says, और उसका 6 और 7 बोलता है, Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। Amen. आमीन। Seek ye the Lord while he may be found. जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, Because one time will come क्योंकि इतिहास में एक ऐसा समय आएगा when you will not find him. जब आप यहोवा को की खोज नहीं कर पाओगे, वो नहीं मिलेगा। We are living in time of grace. हम अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। Seek God. परमेश्वर की खोज करें। Call ye upon him while he is near. जब वो करीब है, निकट है, तब उसे Let the पुकारो। wicked forsake his ways, दुष्ट अपनी चाल चलन त्याग दे, and the unrighteous man his thoughts. अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़ दे, Let him return unto the Lord. यहोवा की ओर फिरे, He will have mercy on him. वो परमेश्वर उस पर दया करेगा, And to our God, और हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, he will abundantly pardon. और वो पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। You see, the man who seeks God is never in loss. देखिए, जो आदमी परमेश्वर को ढूंढता है वो हर तरफ से फायदे में रहता है, हानि में नहीं रहता। Amen. आमेन, Amen. आमेन। He says, let the unrighteous man, don't let him depend on his thoughts. कहता है अनर्थकारी अपने सोच विचार में बना मत रहे, परंतु उसको छोड़ दे। Why is he saying return? वो क्यों कह रहा है लौटा? Meaning the one who is not seeking God is away from God. मतलब जो परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है। Some people have given up on life and they've gone into jungles to seek God. कुछ लोग इस जीवन से हार मानकर जंगल में जाकर परमेश्वर को ढूंढ रहे। At least they are searching for something. कम से कम वो कुछ खोज तो करना चाहते हैं। In some places they say if you go to a certain old age, you forsake everything. कुछ लोग कहते हैं कि एक अवस्था में, वृद्धावस्था की पहुंच में पहुंचने के बाद आप सब कुछ दुनिया का आप त्याग देते हैं। Then get ready to meet the Maker. और अपने सृष्टिकर्ता से मिलने की तैयारी करते हैं। At least they have put some wisdom. कम से कम उन्होंने कुछ बुद्धि तो उसमें डाला है। Seek God. परमेश्वर को खोज। Amen. आमेन। These wise men ये मजूसी लोग had to spend months and months and months traveling. वो कई महीनों यात्रा करके आए थे, They got a sign. क्योंकि उन्होंने एक चिन्ह, निशानी देखा था, A star और वो निशानी था एक तारा, in the sky. आकाश में एक नया तारा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you begin to seek, यदि तू परमेश्वर की खोज में रहे, God takes the responsibility to lead you and guide you. परमेश्वर तुझको अगुवाई करके अपने पास लाने के लिए व्यवस्था करेगा। Amen. Amen. You will say, from where? आप कहेंगे कहां से? Look up. आकाश की ओर देख। Amen. आमेन, Amen. आमेन। You know, one time when Abraham was so discouraged, एक बार अब्राहम इतना निराश हो गया, he said to God, God, I have no children. उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। My servant Eliezer is there. अब मेरा सेवक एलियाजर वहां है। God said, you come out, Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जरा तंबू से बाहर निकल, Look up and see. और आंख ऊपर उठाकर आकाश की तरफ What देख। do you see? क्या दिख रहा है? He says, the sky full of stars. उसने कहा, आकाश तारों से जगमगा रहा है। He says, so shall I make your seed. उसने कहा, सुन, तेरा वंश को ऐसा ही बनाऊंगा, Because you have sought me. क्योंकि तू अब तक मुझको ढूंढता खोजता आया है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमेन। We are called to seek God. हम परमेश्वर को ढूंढने वाले बनने के लिए बुलाए गए हैं। Colossians 3rd chapter, कुलुस्सियों 3रा अध्याय, 1st verse. पहली आयत। If we be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। Meaning, मतलब if you are born again, यदि तुम नया जन्म जो लोग पाए हैं, Bible says, बाइबल कहती है buried with Christ in baptism मसीह के साथ गड़ाए गए बपतिस्मा के कदम से and raised by his power. और उसकी सामर्थ के द्वारा एक नए सृष्टि के रूप में जिलाए गए। So Paul is putting a question. पौलुस एक सवाल कर रहा है, If you are risen with Christ, यदि तुम मसीह के साथ जिंदा हुए हो अर्थात नया जन्म पाए हो, seek those things which are above, तो उन वस्तुओं की खोज में रहो जो कि स्वर्ग की हैं, where Christ sitteth on the right hand of God. जहां मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ विद्यमान है। Now he is writing to believers like you and me. पौलुस ये पत्री को आपके और मेरे जैसे विश्वासियों को बोल रहा था, लिख रहा था, And he is saying to them, और उन विश्वासियों को कह रहा है, you are believers, तुम विश्वासी हो, you're born again, नए जन्म पाए हो, you're filled with the Holy Ghost, पवित्र आत्मा से भरे हो, then that's not all. तो ये काफी नहीं है। You begin to seek God. तुम परमेश्वर को खोज में रहो, Seek those things that are above. स्वर्गीय वस्तुओं को खोजो जो कि आसमानों में हैं। How to do that? ये काम कैसे करें? Pray, प्रार्थना करें, read the Bible. बाइबल पढ़ें। See, listen what God wants us to do. परमेश्वर चाहता है कि हम ये काम करें। Amen. आमेन। Not on the things of the earth. पृथ्वी में की चीजों में नहीं। Amen. आमेन। Hallelujah. स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, Things of God. परमेश्वर की वस्तुओं की खोज, And not where Christ is reigning. और जहां मसीह विद्यमान है और राज कर रहा है। You know, Abraham also sought for a city. आप जानते हैं अब्राहम भी एक नगर की खोज में था। God said to him, Abraham, परमेश्वर ने उससे बोला था कई साल पहले, अब्राहम come out of your land, your kindred, your people. अपने जाति और कुल और परिवार के लोगों के बीच में से बाहर निकल, I will show you a place to go. और मैं तुझको एक जगह बताऊंगा जहां तू जाएगा। And he arrived in Canaan. और वो कनान देश में अब्राहम पहुंच गया। I am sure his servant would have told him. मैं निश्चित सोचता हूं कि उसके नौकर चाकर उससे बोले It's होंगे। not there in the Bible. बाइबल में तो नहीं लिखा है। Since we have arrived here, let's build a city. अब्राहम, जबकि हम इस बड़े जगह में आ गए हैं, क्यों ना यहां पर हम एक शहर की स्थापना करें। Let's make it, give it a name, the Abraham's city. शहर का नाम रखेंगे अब्राहम का नगर। You know what he said? आप जानते, लेकिन अब्राहम क्या बोलता था? He was seeking for a city वो एक ऐसे देश की खोज में था whose maker and builder is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर स्वयं था। For he had seen the ruin of Sodom and Gomorrah. क्योंकि उसने सोदोम और गोमोरा के उन खंडहरों को देखा था। He had seen them destroyed to ashes. उसने उनको आग से भस्म होकर राख बनते देखा। He might have walked on Sodom and Gomorrah. हो सकता है कि उन राख के बीच में अब्राहम भी कभी जाकर घूम फिर के देखा होगा। This is where one time a fertile land was there. कि ये वही जगह है जो किसी समय में बहुत संपन्न और बहुत उपजाऊ जमीन A था, place where people lived. जहां पर लोग रहते थे। Now लेकिन अब it is ashes. केवल राख ही राख है। Therefore he says, इन सब को देखकर अब्राहम बोलता है, he was looking for a city. मैं एक ऐसे दूसरे नगर की खोज में हूं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Whose maker and builder is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। Hebrews 11th chapter, इब्रानियों और उसका 11 अध्याय 10th verse says, और उसकी 10 आयत कहती है, For he looked for a city which has foundation, whose builder and maker is God. क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। What are we seeking for? हम क्या ढूंढ रहे हैं? Thank God for houses we have here. प्रभु का धन्यवाद हो घरों के लिए जो हमारे पास इस दुनिया में हैं।
This year, 2 years, a lot of people built houses, thank God. इस साल बहुत से लोगों ने अपने अपने घर का निर्माण किया है, But one day we have to leave this, all these houses here. लेकिन एक दिन ये सब घरों को हमें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। You know, you can invest here and be rich in heaven. आप जानते हैं हम यहाँ पर निवेश कर Here. हम यहाँ पर निवेश करते स्वर्ग के लिए। And we can, you said, for where you get this reference? आप पूछना चाहेंगे कि बाइबल में क्या उसका कोई संदर्भ है? Jesus said to the rich young ruler, यीशु मसीह ने उस धनवान जवान से बोला, sell all you have, जो कुछ भी तेरे पास है उसे सब बेच दे, give to the poor, कंगालों को बांट दे, come follow me. और मेरे पीछे हो, You will have treasure in heaven. और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। Amen. Amen. So don't think God is unjust. ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ अन्याय करेगा। What you sow, you will reap. यहाँ तू जो बोएगा वो वहां पर उसको काटेगा। Amen. 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 आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So Abraham said, I am looking for a city अब्राहम कहता मैं एक ऐसे नगर की खोज में था which has foundation, जिसका नींव हो, whose maker and builder is God. जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। He did not leave any city behind. अब्राहम ने अपने पीछे इस दुनिया में अपने नाम का कोई शहर या देश छोड़ के नहीं गया, But you read his story. लेकिन आप उसकी कहानी पर जब पढ़ते हैं, Wherever he went, he built an altar. जहां जहां भी अब्राहम के पांव पड़े वहां वहां परमेश्वर के नाम से वेदी बनाया। Amen. आमीन। He was not building cities. वो शहर नहीं बना रहा था, He was building altars. वो तो वेदी बना रहा था। Gratitude to God. वेदी का मतलब है परमेश्वर मैं तेरे प्रति फिर से कृतज्ञ हूँ। Altar means sacrifice. वेदी का मतलब है प्रभु एक बार फिर मैं बलिदान कर रहा हूँ। Altar means वेदी का मतलब है here I am again. परमेश्वर एक बार फिर तेरे पास आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Altar means वेदी का मतलब है another milestone reached. प्रभु इतना दूर और तू मुझको ले आया। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, put our search right. अपनी खोज को सही कर ले। In 13th chapter, 14th verse of Hebrews, इब्रानियों उसका 13 अध्याय 14th verse says, उसकी 14 आयत कहती है, For here we have no continuing city, but we seek one to come. क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। Are you seeking क्या हम खोज में हैं for that city? उस नगर की? Amen. There was one time when people thought it is not good to sing about Beulah land. एक समय था जब लोग कहते थे कि ब्यूला देश के बारे में गाना उचित नहीं है। You got to prosper here only on the earth. हमें इस पृथ्वी पर ही संपन्नता का देश बनाना You don't है। know what people have gone through. हम नहीं जानते लोग कैसे कैसे दुख से निकल के आए हैं। And all the consolation they had. एकमात्र उनके पास में सांत्वना था, There's a land that is fairer than day. एक ऐसा देश है Hallelujah. जिसका उजलापन दिन के रोशनी से भी ज्यादा है। Amen. Amen. A place where Jesus said, let not your heart be troubled. एक स्थान जिसके बारे में यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। I go to heaven to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए एक स्थान को तैयार करने जाता हूँ। If I go, यदि मैं जाऊं I will come again. मैं फिर आऊंगा, I'll take you to myself. तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। I used to wonder. मैं हमेशा सोचता था Jesus said, I go, in my father's house are many mansions. कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। And then he goes on to say, I will prepare a place for you. फिर वो उन चेलों से बोलता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। Is it contradictory? तो क्या ये विरोधाभास है? No. नहीं, It is not contradictory. बिल्कुल भी नहीं है। What he is saying is, पर यीशु ने ये कहा the mansion is there, वहां पर तुम्हारे लिए सबके लिए वहां महल है, but I am furnishing it for you. परंतु मैं तुम्हारे लिए इस जगह को तैयार करने, उसको सुसज्जित करने जा रहा हूं। Amen. Amen. So many songs have come out. बहुत से गीत इसलिए निकल आए हैं। I've got a mansion right over the hilltop. मेरे पास भी एक महल है पर्वतों के उस पार। Just build my mansion मेरे घर को वहीं कहीं बना दो। next door to Jesus. यीशु के घर के बगल वाला घर दे देना। Hallelujah. Amen.
Amen. Amen. So you don't worry if you don't have anything on this earth. चिंता ना करें इस पृथ्वी पर आपका अपना कहलाने वाला घर ना हो। Seek for that city. उस नगर की खोज कर, Seek for that place. उस स्थान की खोज कर, For here we have no continuing city, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, but we seek one to come. वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। Amen. आमेन। Now people are throwing you out from, there is a fight because of color and creed and culture and tribe. आज लोगों में लड़ाई और झगड़े हैं, रंग के कारण, जाति के कारण, किसी के पृष्ठभूमि के कारण, धर्म के कारण। And they are wanting to separate them and throw them out. और लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं, दूसरों को बाहर निकालना चाहते हैं। We too will come into that category someday. और शायद किसी समय हम मसीही लोग भी उस वर्ग में आ जाएं। But listen, परंतु जरा सुन we लीजिए, are seeking for one city. हम तो एक नगर की खोज में अभी से हैं। Hallelujah. 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 Amen. We are seeking for that city. हम तो उस नगर की खोज में हैं, Whose maker and builder is God. जिसका बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. 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 We are not experiencing those things which people have experienced. हम उन चीजों को शायद अनुभव नहीं किए जो लोगों ने किया है। In Armenia also people are being thrown away. आर्मेनिया में भी बहुत से लोगों को निकाल कर बाहर किया जा रहा है। Cleansing, ethnic cleansing. और जैसे कि अपने नस्ल की शुद्धता की जा रही हो। You don't belong here. आप यहाँ के नहीं हैं इस दुनिया Oh में। yes, we don't belong here. हम यहाँ के नहीं हैं। I'm just a pilgrim मैं तो केवल एक यात्री हूँ, in search of a city. एक नगर की खोज में निकल पड़ा हूँ। Hallelujah. Amen. 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 And the last step we take, और जो आखिरी कदम हम लोग उठाएंगे, it will be into glory. और वो महिमा में अपने कदम को रख देंगे। Hallelujah. Hallelujah. We are not living in a fairy tale land. और हम Theories. एक काल्पनिक दुनिया में, जैसे दुनिया के लोग रहते वैसे दुनिया, काल्पनिक दुनिया में नहीं रह रहे हैं। We believe Jesus what he said. हम यीशु मसीह ने जो बोल कर गए थे उस पर विश्वास करते हैं। I will come back. मैं तुम्हें लेने फिर आऊंगा। Hallelujah. Amen. Don't worry if your houses are destroyed. चिंता ना करें यदि घर टूट गए हैं। Don't worry if you're displaced from your place. चिंता ना कर यदि तुझे विस्थापित किया गया है। Don't worry if your people are gone. चिंता मत कर यदि तेरे लोग तुझसे बिछुड़ गए हैं। That day you will meet them all again. तू उस दिन उन सब प्रियों से मिलेगा। Amen. यस लॉर्ड। We are seeking हम तो ढूंढ रहे हैं, for a king. एक राजा की खोज में निकले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And the star और उस तारे को देखकर in the sky आकाश में जो जगमगा रहा, was not an ordinary star. और ये तारा सामान्य दूसरे तारों के समान नहीं था। It was like a comet which has come. जैसे कि कोई पुच्छल तारा के समान अचानक प्रकट हुआ एक नया तारा, And it's moving. और ये तारा चलता जाता था। Amen. आमेन। The Holy Ghost will lead you, friend. पवित्र आत्मा Amen. तुझको रास्ता बताते आगे जाएगा। Hallelujah. आमेन। If we are seeking यदि हम खोज रहे हैं, God, परमेश्वर को खोज रहे हैं, if we are seeking the truth, यदि आप सत्य को खोज रहे we are हैं, seeking for the one who can give salvation. यदि आप उसको खोज रहे हैं जो आपको मोक्ष या उद्धार दे सकता है, The star will lead you to Jesus Christ. परमेश्वर अपने सितारे को भेजेगा यीशु तक पहुंचने के लिए। Reign in me, मुझ में हुकूमत कर, sovereign Lord. हे सर्व व्यापी परमेश्वर, Reign in me. मुझ में राज कर। We have seen a star हमने उसके तारे को देखा है divinely given in the sky. जो कि अलौकिक तौर से आसमान में प्रकट हुआ है। What are stars for? ये नक्षत्र होते किस लिए? Stars are like a compass in the sky. ये नक्षत्र आकाश में एक दिशा सूचक के समान है। The earlier shipmen would guide the ships seeing the stars. पुराने दिनों में समुद्र में चलने वाले नाविक के पास दिशा नहीं होती थी, तो इन तारों को ही देखकर दिशा का अंदाज लगा लेते थे। In the Bible, stars are mentioned as servants of God. बाइबल में इन सितारों को परमेश्वर के सेवक का दर्जा भी दिया गया है। In Revelation it says, I hold the 7 stars in my hand. प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं 7 तारों को अपने हाथ में लिए हुए हूँ।
The servants of God are in his hand. परमेश्वर के सेवकों को अपने हाथ में लिया हूं, ऐसा प्रभु कह रहा है। Stars are also angelic beings सितारे in the scripture. पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों के लिए भी लिखा हुआ है। Job 38:7 says, अय्यूब 37 का 7 बोलता है, when the morning stars we sang together and all the sons of God shouted for joy. भोर का सितारा और परमेश्वर के सारी संतान जोर ललकार के साथ उसकी आराधना किए। Maybe this is during creation or before creation. Don't know. शायद इस सृष्टि के पहले या उसके बाद था। Stars are also men of renown. सितारे प्रसिद्ध लोगों को भी दर्शाते हैं। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, they who turn many to righteousness shall shine as stars in heaven. वे जो बहुतों को फेर लाते हैं वो आसमान में तारों के मानिंद चमकते हैं। Amen. आमेन। Again, फिर से when Joseph had a dream, जब यूसुफ को स्वप्न आया, he said the sun, moon and stars bow down to him. वो उसने स्वप्न में देखा सूर्य और चंद्रमा और तारे उसके सामने दंडवत कर रहे, The tribes of Israel. जबकि ये सारे चंद्रमा सूर्य और सितारे इज़राइल के गोत्र थे, Men of renown. प्रसिद्ध लोग थे। But for us, लेकिन मेरे और आपके लिए, the morning star, हमारे लिए भोर का चमकने वाला the सितारा Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह has risen in our heart. हमारे जीवनों में जन्म लिया है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So they saw the star उन्होंने तारे को देखा and they lost track of the star when they arrived at the wrong place. और वे उस सितारे के दृष्टि से भटक गए जब वे गलत महल के अंदर घुस गए। They began to inquire from the king. वे राजा के महल पहुंच के पूछने लगे जो बच्चा पैदा हुआ कहाँ है। The king is himself in trouble. ये सुनकर राजा खुद भी घबरा गया। And whole of Jerusalem. राजा के साथ साथ पूरा यरूशलेम नगर घबरा गया। When God works, there will be fear in the hearts of people. जब परमेश्वर कुछ काम करता है लोग के मन को भय जकड़ लेता है। So they say, we have seen a star. इन लोगों ने कहा हमने उसका तारा पूर्व में देखा है। Now they came inside the palace. और वे महल के अंदर आ गए। Herod could have said, show me the star. और हेरोदेस राजा बोल सकता था कहाँ है वो तारा, मुझको दिखाओ। No, नहीं, they lost track. वे लोग भटक गए, उस सितारे के रास्ते से भटक। So they opened the scripture. और वहां Herod told his people. महल के जो ज्ञानी लोग थे, शास्त्री लोगों ने किताबों को खोला और ढूंढा कि राजा का पैदाइश किस समय होना है। And they found it. और मिल गया उन्हें। Oh, the Bethlehem of Judah. उन्होंने कहा, लिखा है बैतलहम के, यहूदा के बैतलहम में Fear not, लिखा है तू मत डर, for out of you shall rise up a governor. क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा Rule my people. जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So when they departed from Herod, जब यहाँ कुछ नहीं मिला और वे हेरोदेस राजा के महल से बाहर आ गए, again they saw the star. उनको फिर से वो तारा दिख गया। And the Bible says, और बाइबल कहती है they rejoiced with exceeding great joy. बड़े आनंद के साथ उसके पीछे चले। Hallelujah. Hallelujah. Exceeding great joy. तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। Someone comes, gives you a direction in your life. कोई आपके जीवन में दिशा दिखाता है Are you happy? और पूछते हैं आप खुश हैं? No, are you happy with from the direction they give you? जो दिशा आपको दिखाया गया है क्या आप उससे खुश हैं? Take spiritual direction first. पहले आत्मिक दिशा लें। Amen. आमेन। Don't trust your brains. अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, Trust God. परमेश्वर पे भरोसा कर। Amen. आमेन। You may be a fool like me. तो मेरे समान आप मूर्ख हो सकते हैं, God is all wise God. परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. He picks up the foolish वो मूर्ख को भी उठा लेता है to confound the wise. बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। Amen. आमेन। And the reason, and the Bible says, और बाइबल कहती है and the star led them. कि तारा उनकी अगुवाई करता रहा। What a spectacular sight it might be. क्या ही शानदार वो दृश्य था। And it stopped.
और वो तारा एक जगह जाकर रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। where Jesus lay. और ठीक उसके नीचे यीशु था। Everything will begin there and stop there. हर चीजों की शुरुआत उसी बालक से होनी है, हर चीजें उसी के साथ आकर ठहर जाती हैं। Hallelujah. Hallelujah. It stopped there. वो वहीं ठहर गया। If God has directed you to Christ, परमेश्वर ने उन मजूसियों को जहां यीशु बालक था वहां लाया। if He has directed you, यदि उसने आपकी अगुवाई करके अपने पास लाया है, what will you do? मैं और आप क्या करेंगे? You know, the Bible says, आप जानते बाइबल के, when they saw the child, जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, they fell down वे उसके सामने गिरकर, and worshipped. मुंह के बल गिरकर उस बालक को प्रणाम किया। There was no music. वहां कोई आराधना का संगीत, There was no choir. वाद्यंत्र नहीं था, गायक नहीं थे। Don't think worship is only music. आराधना का मतलब संगीत नहीं है। Oh, today it was not good. आज संगीत अच्छा नहीं था, It was not for you, brother. वो आपके लिए संगीत नहीं है। It was for God. संगीत परमेश्वर के He लिए, should feel good, उसको अच्छा लगना चाहिए, not you. मुझको और आपको नहीं। Amen. आमेन। Worship आराधना doesn't need all this. उसे इन सब वाद्यंत्र की जरूरत नहीं है, It's the attitude of your heart. परंतु आपके हृदय का आचरण आराधना है। Amen. आमेन। Worship is not because we have everything. आराधना तब नहीं होती जब हमारे पास सब कुछ है। Job lost everything. अय्यूब ने जब सब कुछ, उसकी संपत्ति और लोग बर्बाद हो गए, He's just buried his 10 children. अभी अभी अपने 10 लड़कों को दफन करके आया था, Lost his property. संपत्ति स्वाहा हो चुकी थी। He said, और तब अय्यूब he worshipped कहता God. है, परमेश्वर, आसमान के परमेश्वर की आराधना की, The Lord gave, the Lord is taken away. और कहा उसी परमेश्वर ने मुझे दिया था और उसी ने ही लिया है। Blessed be the name of the उसका Lord. नाम सदा धन्य हो। Just imagine, कल्पना करें, broken man, एक टूट के बिखरा हुआ आदमी, that was worship. ये थी आराधना। Amen. Always in worship there is giving. हमेशा आराधना में वहां पर देना भी होता है। Just don't throw your money like this. अपने पैसे को फेंक कर या धन को फेंक कर That is, प्रभु को नहीं that देते, is also worship. क्योंकि कोई लोग प्रभु को कुछ देकर भी प्रभु की आराधना करते हैं। Amen. Abraham gave Isaac. अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को उस परमेश्वर के लिए दे दिया। Then all that he had, उसके पास इस पूरे जिंदगी में जो एकमात्र था, his hope, his future, उसका पूरा आगे के वंश का एकमात्र आशा थी, भविष्य का, his own heart, उसका दिल का टुकड़ा, he gave it to God. उसने उसको भी लेकर परमेश्वर की वेदी में रख दिया। That's the worship God wants to see. परमेश्वर ऐसे ही आराधना मेरे और आपके जीवन में देखना Heaven चाहता है। spake, स्वर्ग से आवाज आई, Abraham, Abraham, अब्राहम अब्राहम, hold your hand back. अपने हाथ को पीछे हटा, उस लड़के को मत मार। I know. अब Now I know. अब मैंने जान लिया है, You love me more than these. तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। Worship Jesus. यीशु की उपासना करो। How God longs for our worship. कितना बढ़कर परमेश्वर हमारी आराधना चाहता है। And this is the season where He gets the least of the worship. और ये ऐसा मौसम है जहां सबसे कम आराधना उस यीशु को दी जाती है। Friends, दोस्तों, they opened the treasure and gave it. उन मजूसियों ने अपने थैलों को खोलकर उनके पास जो धन और खजाने वो लाए थे, उस बालक यीशु के सामने रख दिया। When you do that, जब आप ऐसा करते हैं, now the star is not to guide them, अब वो तारा उनकी निगहबानी करने नहीं है, but God spake to them in a dream. रात में सपने में परमेश्वर ने उन मजूसियों से बात की, Warned them, और उनको खबरदार किया go another way. कि लौटकर हेरोदेस के महल तरफ नहीं जाना, Because Herod said, when you find him, tell me. क्योंकि हेरोदेस राजा ने उनको चेतावनी दिया था,
जब बालक मिल जाए तो वापस मेरे महल आना और मुझको बताना, परंतु स्वप्न में दर्शन मिला, दूसरे मार्ग से वापस चले जाओ। For you also, आपके और मेरे लिए, some of you, आप में से कुछ के लिए God is saying, परमेश्वर कह रहा है, listen, सुनो, that's not the right road. ये सही रास्ता नहीं है, Turn. अब उस रास्ते से वापस मत जाना, I will show you the way. मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। Hallelujah. Amen. And they went home rejoicing. और वे मजूसी बड़े आनंद के साथ में लौटकर अपने देश को चले गए। A sign will come and God will show you a sign. परमेश्वर एक चिन्ह मुझको और आपको दिखाएगा। Acts 2nd chapter, there I am closing now. मैं समाप्त कर रहा हूँ प्रेरितों के काम 2 अध्याय से। 19th verse says, 19 आयत कहती है, And I will show wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। Wait for the sign. उस चिन्ह का इंतजार कर। This is the prophecy of Joel. ये योएल नबी की भविष्यवाणी थी। 2nd chapter 30th verse of Joel says like this. Same thing. योएल 2 अध्याय में भी यही चीज लिखी हुई है। I will show wonders in heaven मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम and signs in the earth beneath, और नीचे धरती पर चिन्ह blood and fire, अर्थात लहू और आग vapor and smoke, और धुएं का बादल दिखाऊंगा। before the great and terrible day of the Lord comes. प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले God is going to show us signs. परमेश्वर कुछ आसमानी चिन्ह भी इस दुनिया को दिखाने पर है। But that's the greatest sign He's given us is the Lord Jesus Christ Himself. परंतु जो सबसे बड़ा चिन्ह परमेश्वर ने मुझको और आपको दिखा दिया है वो है प्रभु यीशु मसीह। What kind of worship do we have? हमारे पास किस प्रकार की आराधना है? Do we come to worship God or to see how worship goes on? क्या हम परमेश्वर की आराधना Or करने इस give some जगह marks on worship? आराधना करने इस जगह आते हैं या फिर आराधना कैसे होती है वो देखने के लिए आते हैं? Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Will you say to God, Lord, हम परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु reign in me, मेरे अंदर राज कर, be thou my king of my life. मेरे जीवन का राजा तू हो जा, Every area of my life, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में be reign in me, O Lord. मेरे जीवन में राज कर प्रभु। Reign in me, Lord. Reign in me, reign in me, reign in me, sovereign Lord, reign in me, captivate my heart. Let your kingdom come, establishing your throne. Let your will be done. Reign in me, sovereign Lord, reign in me. We'll be like those wise men. क्या हम उन मजूसियों के समान होंगे
can say from our heart, क्या हम अपने दिल से बात कह सकते हैं, I have come to worship you. मैं तेरी उपासना करने के लिए आया हूँ। The King of the Jews, यहूदियों का राजा, the King of my life, मेरे जीवन का राजा, I come to worship you. मैं तेरी आराधना करने के लिए आज आया हूँ। Urabasi bara baba la baba zi. Sing this song together. मिलकर इस गीत को गाएं। Reign in me, reign in me, reign in me, Sovereign Lord, reign in me, captivate my heart, let your kingdom come, establishing your throne, let your will be done, reign in me, Sovereign Lord, reign in me. Barasi karamatiru shula raba mala baba. Surrender your will to God this morning. अपनी अपनी इच्छाओं को आज सुबह परमेश्वर के सामने समर्पण करें। Lord, my priorities wrong in my life. कहें, परमेश्वर मैंने अपने जीवन में प्रथम स्थान गलत चुना है, Now I seek you, Master. लेकिन आज मैं तुझको ढूंढता हूँ स्वामी। Guide me. मेरी मार्गदर्शन कर। Oh, thou great Jehovah, हे महान यहोवा, pilgrims through this weary land. इस थकाने वाले यात्रा में I am weak, but thou art mighty. मैं दुर्बल हूँ किंतु तू शक्तिशाली है। Lead me by your mighty hand. मुझे अपने सामर्थी भुजाओं से लेकर चल। I surrender my will to your will, Lord. मैं अपनी मर्जी को तेरी मर्जी में अर्पण करता हूँ। This life in your hand. ये जीवन तेरे हाथ में सुपुर्द कर देता हूँ। Guide me, अगुवाई कर मेरी, lead me. मार्गदर्शन कर मेरा। Give me a sign as you gave those wise men. मुझको भी ऐसा चिन्ह दिखा जैसे मजूसियों को तूने दिखाया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जीसस, अपनी मर्जी में चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। Tell him, प्रभु से कहे, yes, I promise you, Lord, to keep you first in my life. प्रभु मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में सबसे पहली जगह तुझको दूंगा। More than my job, more than my business, मेरी नौकरी व्यापार से बढ़कर, more than my education, my studies, मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरी शिक्षा से बढ़कर, more than anything else, मेरे जीवन की कोई और चीज़ों से भी बढ़कर is my God. मेरा परमेश्वर तू है।
You take first place in my life. मेरे जीवन में पहली जगह ले। I will seek you with all my heart. मैं अपने सारे दिल से तुझे ढूंढूंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में we realize, Lord, that many times we have neglected you. हम एहसास करते कितने बार हमने तेरी उपेक्षा की है। We fail to hear your voice speaking to our hearts. हमने तेरी आवाज को अपने से बोलते हमने सुनने में चूक गए हैं। We have failed to pray the way you want us to pray. हमने वैसा प्रार्थना नहीं किया जैसा तू चाहता है कि हम करें। We have failed to worship you as we should have worshipped. हमने वैसी आराधना नहीं की जैसे तू चाहता था हम करें। Give us grace, O Lord, हमें अनुग्रह दे प्रभु that we might please you in everything. कि हर बात में हम तुझे प्रसन्न कर सके। That our worship will be accepted in you, before you. हमारा आराधना तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। Your people will be blessed, O Father. तेरे लोग धन्य होने पाए प्रभु। Bless each and every one of them. हर एक को प्रत्येक को आशीष दे। May their lives prosper in every area of their life. उनका जीवन उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में तरक्की करे। Let them see with their own eyes अपनी आंखों से वे लोग देखने पाए the glory of God. परमेश्वर की महिमा। So I pray for each individual tonight. मैं आज शाम को आज इस दिन के समय हर एक व्यक्ति जो यहाँ आए प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ That they will not return empty. इनमें से कोई भी जन खाली लौट के ना They जाए। shall receive your blessing. वे तेरी बरकत को लेकर इस जगह से जाएं। Bless them all. इन सबों को मैं आशीष May देता there हूँ। be peace in the house. उनके परिवार के अंदर शांति हो। Supply their every need. उनकी जरूरतों को पूरा कर। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 आमीन। We take the offering. समय अपने भेंटों को हम दे सकेंगे।